तो बस फिर इसी तरह से मुलाकात हो गई थी और बहुत ज़्यादा अफसरदा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, और मेरे अम्मी अबू के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत अफसरदा मुलाकात थी। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। मेरे अम्मी अबू, बहन भाइयों और भाभियों सबको आमीन सुम आमीन। और मेरे ससुराल वालों को अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगियाँ दे खैर आफियत वाली। और सब ने मेरी हेल्प की, जिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, अल्लाह पाक सबको, अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में अजर दे और दुनिया आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। क्योंकि मैं अकेली थी, मैं और बच्चे, तो जिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है तो वो हमेशा ही याद रहेगा ना। और मुश्किल वक्त में जो भी काम आए तो वो तो भूल ही नहीं सकता इंसान को, ये तो है। तो इस वजह से आप लोग के साथ भी ये सब कुछ शेयर करना चाहती थी। और बाकी अभी तक मैंने आप लोग को नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो हम लोग मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं शुरू में ही बताने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं भूल ही गई कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग वापस खैर ऑफिस से इंशाल्लाह मदीना ही जा रहे हैं। पहले भी जब से मतलब शादी हुई है मैं डायरेक्ट ही मदीने आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने 5 से 6 साल यहीं पे मैंने गुजारे। उसके बाद अभी कोरोना जब यानी कि स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 1 साल कोरोना में, 2020 में भी मैं यहाँ पे थी। लेकिन 2020 अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में मैं पाकिस्तान चली गई थी। तो उसके बाद अब भी यहाँ पे दोबारा से अल्लाह पाक ने मेरा और मेरे बच्चों का नसीब किया, तो हम लोग वापस मदीना जा रहे हैं खैर ऑफिस से। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है। बस अल्लाह पाक करे, अल्लाह पाक सबको बार बार नसीब फरमाए। वहाँ पे भी यानी कि मेरे हस्बैंड का वहाँ पे काम नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे सऊदीया में ही काम करते हैं, मदीने में ही काम करते हैं, तो यहीं पे ही काम था। तो वहाँ पे कोई काम मतलब हर एक काम जो है, हर एक बिज़नेस जो है बहुत मुश्किल से बनता है। एक दिन में, एक हफ़्ते में, एक महीने, एक साल में नहीं बनता, सालों लगते हैं। एक एक जो भी बिज़नेस होता है, छोटा बड़ा जो भी बिज़नेस होता है, उसको सालों लगते हैं बनाने में। तो बस ये है कि और फिर बंदा जब जिस काम में बंदा माहिर हो जाए, फिर उसी में ही बिज़नेस कर सकते हैं, वही काम ही कर सकता है। तो बस इस वजह से फिर वहाँ पे काम नहीं था, वहाँ पे मुश्किलात थी हमारे लिए, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हमें। लेकिन बस अल्लाह पाक के फजल करम से सब कुछ यानी कि सारे मसाइल हल हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा से जो कोरोना ख़त्म हो गया, सारी पाबंदियाँ सख्तियाँ ख़त्म हो गई। तो खैर आफियत से अल्लाह पाक ने दोबारा से हमारे नसीब में ये मदीना लिखा। और मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे 2 दफ़ा आए और वापस मतलब मदीना चले गए थे, फिर वापस आ गए थे, फिर मदीना चले गए थे, फिर वापस आ गए। अभी तीसरी दफ़ा नए वीज़ा यानी कि नया इकामा लगाया, इकामा लगाया, और उसी नए इकामे के बेस पे आए। और फिर हमें भी यहाँ पे बुलाया। और हमारे लिए तो बस मतलब बहुत मसला था, अगर 7 तारीख की टिकट ना हुई होती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला था। क्योंकि बाद में क्योंकि बच्चे मैं अकेली थी, बच्चे साथ में सामान हो, तो फिर 2-3 जगह स्टे करना या एक जगह स्टे करना, वो भी लंबा स्टे हो, तो तब तो बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि मुश्किल हो जाती है ना। और मतलब मैं अकेली थी और बच्चे थे, तो बस हमारे लिए तो और भी मुश्किल होता। तो बस अल्लाह पाक ने अपना फ़ज़ल फरमाया और बस वहीं मेरे देवर लगे रहे पूरी रात। 2 बजे तक उन्होंने मतलब 7 तारीख की जो टिकट थी वो कंफर्म कराई हमारे लिए। अल्लाह पाक उनको अजर दें। और अल्लाह पाक के फजल करम से बस टिकट कंफर्म हो गई थी। फिर इमरजेंसी में ही सही मतलब कंफर्म हो गई थी, वरना अगर ये कंफर्म ना होती तो 8 तारीख की टिकट भी नहीं थी और 9 को बैन हो रहे थे एयरपोर्ट्स। तो हमें फिर लाजमन अल्लाह ना करे मतलब वहीं पे रहना होता कुछ टाइम के लिए। तो बस इस वजह से अल्लाह पाक ने बस जल्दी में ही अल्लाह पाक ने कुन फ़यकुन किया और हम लोग का नसीब यहाँ पे लिखा। और खैराफत से हम लोग यहाँ मदीना चले रवाना हुए। तो बस ये हमारी स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी है, हमारी स्टोरी है कि हम लोग कहाँ और क्यों जा रहे हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। और हाँ ये है कि हम लोगों ने जो वहाँ पे पाकिस्तान में कोयटा में जो घर था वो तो रेंट का ही लिया था हम लोगों ने। तो बाकी इस वजह से उसको भी खाली करना पड़ा। और जो सामान था हमारा वो सारा गाँव भेज दिया मैंने, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया था। तो बस बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन बस अल्लाह पाक ने आसानियाँ फरमाई। कहते हैं ना कि जैसे कि कुरान पाक में है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और फिर हम लोग
खैर से रवाना हो गए थे। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जहाज़ में बैठ गए थे और वहाँ पे बोर्डिंग वगैरह चेकिंग वगैरह जो सब कुछ हुआ, बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई ये चेकिंग वगैरह से। और ये बोर्डिंग वगैरह जो होती हैं सामान वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जान छुड़ाई उन चीज़ों से, क्योंकि अकेली थी। युसरा तो बिल्कुल गोद से उतर ही नहीं रही थी। एक एक दफ़ा जब उतारती थी गोद से तो रोना शुरू कर देती थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन बस अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई और खैर आफियत से चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। बस फिर जहाज़ में हम लोग बैठ गए थे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं खिड़की के पास नहीं बैठी थी। आयशा और फ़ातिमा यानी कि कोयटा से दुबई जब जा रहे थे तो फ़ातिमा बैठी थी। फिर जब दुबई से मदीना आ रहे थे, क्योंकि दुबई में एक स्टे था 2 घंटे का, 2 घंटे 40 मिनट का था कि 45 मिनट का वहाँ पे स्टे था। तो वो तो बस मतलब एयरपोर्ट में ही इधर उधर यानी कि अपने जो भी बोर्डिंग वाला गेट होता है वहाँ तक जाने तक मतलब ये 2 घंटे भी मतलब जल्दी से गुजर गए। 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ तक गुजर गया। फिर उसके बाद बोर्डिंग शुरू हो गई थी, फिर उसमें भी घंटा लग गया। तब उसके बाद फिर जहाज़ में बैठने का टाइम था, तो बस हम लोग फिर चले गए थे। फिर वहाँ यानी कि दुबई से जो है मदीने तक खिड़की के पास ना फ़ातिमा दोबारा से बैठ गई थी। लेकिन फ़ातिमा को आयशा ने कहा कि मम्मा आप देखिए फ़ातिमा दोबारा से मतलब बैठ गई हैं, अभी मेरी बारी है ना खिड़की के पास। तो बच्चे भी खुश हुए, मैं खुद खुश होती हूँ, मैं हालांकि बड़ी हूँ, मैं खुद खुश होती हूँ कि खिड़की के पास बैठूँ। लेकिन ये है कि फिर बच्चों को भी देखना चाहिए, उनके साथ भी ये इंसाफ करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको बिठाया, क्योंकि मैं अकेली भी थी इस दफ़ा। पिछली दफ़ा भी अकेली थी, उससे पिछली दफ़ा भी अकेली थी। तो इस वजह से फिर फ़ातिमा को बोला कि आप यानी कि आपने कोयटा से लेके दुबई तक सफ़र किया है, यानी कि खिड़की के पास आप बैठी थी, अभी आयशा को जगह दें। तो बस आयशा को फिर जगह दे दी थी फ़ातिमा ने। तो फिर उसके बाद आयशा बैठी हुई थी खिड़की के पास। फिर दोनों बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी और बोर भी हो गई थी। और बाकी युसरा भी बहुत ज़्यादा तंग थी, वो तो मेरे गोद से उतर ही नहीं रही थी। और सीट बेल्ट जो थी वो भी नहीं बांध रही थी। इतना रो रही थी कि ये उतार दो। जब मैं बांधती थी वो कहती थी खोल दो बस। और वहाँ पे एयर होस्टेस जो होती हैं वो बार बार आती थी, इसको बांध दे सेफ़्टी के लिए, आपकी सेफ़्टी के लिए। तो बंदा ये तो समझ ले कि मैंने कहा कि ये रो रही है, इसको मतलब बहलाऊँगी उसके बाद ही बांधूँगी ना। तो इसको मनाऊँगी बहलाऊँगी तभी मतलब ये सीट बेल्ट जो है वो मैं बांधूँगी। तो बस ये था कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल व करम से वो जहाज़ का सफ़र भी खैर आफियत से बस गुज़र गया। और फिर खैर से हम लोग मतलब मदीना पहुँच गए थे। बहुत मज़ा आया, क्योंकि खुश भी थी। इमरजेंसी का ही सफ़र सही, लेकिन ये था कि खुशी तो बहुत ज़्यादा थी मदीना आने की, क्योंकि मदीना आने के लिए कौन खुश नहीं होता। बस अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से बार बार नसीब फरमाए, मुझे आप सबको अल्लाह पाक खैर आफियत से बार बार नसीब फरमाए। और यहीं पे ही अल्लाह पाक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी और बहुत अच्छी ज़िंदगी है सबको खैर आफियत से अल्लाह पाक दें। और जहाँ पे भी हैं अल्लाह पाक आप सबको भी खुशाबाद रखे। और अल्लाह पाक आप सबको भी और मुझे और सबको खैर आफियत से बार बार काबिल मकबूल हज उम्रे की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए। और बार बार यहाँ पे रहने की और यहाँ पे ज़िंदगी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये था कि बस हम लोग मदीना पहुंच गए थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लैंडिंग हो गई थी। और फिर सामान का टाइम था। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब सामान यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इससे पहले बाकी सामान चेकिंग वगैरह करवाना था, सब कुछ करवाना था। वीज़े वगैरह जो पासपोर्ट्स वगैरह हैं उनको स्टैम्प करवाना था, तो वो भी सब कुछ हो गया था। फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई थी। फिर यहाँ पे सामान तक यहाँ पे आई, फिर मैंने सामान यहाँ पे रिसीव किया। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ से निकले तो मेरे हस्बैंड खड़े थे। और फिर बच्चे कह रहे थे कि मतलब सारे लोग चले गए थे और हम लोग सबसे आखिर में जहाज़ से उतरे और सबसे आखिर में हम लोग बाहर निकले, क्योंकि मेरे साथ बच्चे आयशा फ़ातिमा युसरा थी। और माशाल्लाह से इन तीनों को संभालना होता है। और तकरीबन 2 शॉपर थे, एक हैंड बैग था। आयशा फ़ातिमा का अपना बैग उनके हाथ में था, लेकिन बाकी 2 शॉपर और एक हैंड बैग और हैंड कैरी और युसरा ये सब मेरे साथ मेरी गोद में थे। तो बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे, लेकिन बस फिर खैर ऑफिस से पहुँच गए
थे, वहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े थे। बच्चों ने कहा कि बाबा नहीं आए होंगे, बाबा कहाँ पे है, नज़र नहीं आ रहे। तो बस वो जो हम लोग बाहर निकले तो बाहर ही खड़े थे। वो भी मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कह रहे थे कि मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था कि पता नहीं क्या मसला हो गया है कि ये लोग अभी तक नहीं निकले। तो बस खैर ऑफिस से हम लोग निकल गए थे और फिर आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर ऑफिस से मदीना पहुँच गए। और ये आप लोग देख सकते हैं जन्नत बकी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आप लोग कर सकते हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।